हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। आज थर्सडे है, वीरवार है, 12 मार्च। तो शुरू करते हैं। श्री गुरुदेव के प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। तो आज का प्रश्न, पहला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है? सुनने में बड़ा सिंपल प्रश्न है, आंसर भी इसका सिंपल ही दिख रहा है। किसी का भला करो। क्या भला करें भाई? तो सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है? किसी को भक्त बना दो, सर्वश्रेष्ठ उपकार होगा। खुद भी तो बनो। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आइए सुनिए। कृष्ण में मति हो ऐसी शुभ आकांक्षा या आशीर्वाद जगत के लिए मंगलजनक है। सब लोगों की कृष्ण में मति हो, ये सब लोगों के लिए हम ऐसी शुभ आकांक्षा करें, वेल विशिंग। कृष्ण में मति हो ऐसी शुभ आकांक्षा करें, आशीर्वाद दें जगत के लिए, सारे जगत के लिए। ये मंगलजनक है। जीव की कृष्ण के प्रति मति लगाना ही सर्वश्रेष्ठ उपकार है। ये उत्तर है भाई। जीव की कृष्ण के प्रति मति लगाना ही सर्वश्रेष्ठ उपकार है। ये नोट करने वाली बात है। सबको कृष्ण भक्ति दान करना ही सर्वश्रेष्ठ दान है और सबसे बड़ा परोपकार है। उपकार नहीं है ये परोपकार है। दान भी सर्वश्रेष्ठ है, उपकार भी सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ उपकार होने के कारण ये परोपकार है। सबको कृष्ण भक्ति दान करना ये सर्वश्रेष्ठ दान है और सबसे बड़ा परोपकार है। अंग्रेजी में भी प्रभुपाद जी शब्द बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अल्ट्रुइज्म। मैंने तो ये शब्द ही नहीं पढ़ा पहले कभी। क्या इंग्लिश में शब्द बोला है प्रभुपाद जी ने? अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म, परोपकार। भक्ति का दान देना सबसे बड़ा दान। भक्तों का चित्त सर्वदा ही ऐसे परोपकार के लिए व्यग्र रहता है। ये भी पॉइंट है। भक्त हमेशा ये चाहते हैं कि सभी भक्त बन जाएं। भक्त हमेशा ये चाहते हैं कि हम भक्ति का दान दें। भक्त हमेशा ये चाहते हैं
कि हम यही परोपकार करें, तो भक्तों का चित्त सर्वदा ही ऐसे परोपकार के लिए व्यग्र रहता है। चाहता है नहीं बोला, व्यग्र रहता है कि लोगों का ऐसा उपकार करें। भगवान को जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। शास्त्र कहते हैं भागवत, शास्त्र क्या कहते हैं? विद्या भागवत अवधि, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। चैतन्य चरितामृत, राय रामानंद संवाद, प्रभु जी बोलते हैं सब विद्याओं का सार क्या है। राय कहे कृष्ण भक्ति, बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति एकमात्र विद्या है, उसके बिना कोई दूसरी भक्ति, दूसरी विद्या ही नहीं है। वर्तमान समय में जो शिक्षा, निरीश्वर शिक्षा, जिस शिक्षा में ईश्वर का कोई हवाला नहीं है, प्रचारित या प्रसारित हो रही है, उसके द्वारा जगत वासियों का किस प्रकार से कल्याण होगा ये बताओ। यानी कल्याण नहीं हो रहा है, बल्कि अकल्याण हो रहा है, और भविष्य में भी अकल्याण ही होगा। निरीश्वरवाद शिक्षा, साइंस उठा लें, मैथ उठा लें, ज्योग्राफी उठा लें, हर जगह बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया वितरित करने पर ही मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ उपकार है। ये प्रभुपाद जी ने लास्ट और फाइनल ऑर्डर जिसे कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर। क्या फाइनल ऑर्डर? एक ऊपर बोला था, जीव को कृष्ण के प्रति मति लगाना ही सर्वश्रेष्ठ उपकार है। और एक लास्ट लाइन, क्या? चैतन्य देव की दया वितरित करने पर, चैतन्य महाप्रभु जी की जो दया है उसको हम बांटे, उसको वितरित करने पर मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ उपकार होगा। पॉइंट ये है कि अगर हम कृष्ण भक्ति का भी प्रचार करते हैं तो वो महाप्रभु जी को बीच में डाले बिना हम प्रदान ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए आखिरकार चैतन्य देव की दया वितरित करना ही जरूरी है, तभी कृष्ण भक्ति आएगी, और वही सर्वश्रेष्ठ उपकार है। एक और प्रश्न, अगला क्या प्रश्न है? परिकर वैशिष्ट किसे कहते हैं? परिकर वैशिष्ट, कई तरह के वैशिष्ट होते हैं, विशेषताएं। कृष्ण चंद्र के नित्य सिद्ध पार्षद भक्त वृंद को ही परिकर वैशिष्ट, विशिष्ट परिकर या मुख्य पार्षद कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? कृष्ण चंद्र के नित्य सिद्ध पार्षद भक्त वृंद जो हैं वही परिकर वैशिष्ट हैं, स्पेशल परिकर, जो संपूर्ण रूप से प्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण करते हैं, वही मुख्य परिकर है। तो परिकर भी बहुत हैं, मुख्य परिकर कौन है? जो संपूर्ण रूप से प्रभु का मनोभीष्ट पूरा करते हैं। वो जानते भी हैं कि क्या मनोभीष्ट है। मनोभीष्ट मतलब मन की इच्छा, भगवान के मन की इच्छा क्या है, ये परिकर जानते हैं।
जो जड़ जगत में रहकर भी श्री गौर सुंदर के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर साधन करते करते कृष्ण भक्ति में अग्रसर होते हैं, वे परिकर होते हैं। मुख्य परिकर कौन है? जो संपूर्ण रूप से प्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण करते हैं, वे मुख्य परिकर हैं। रहते ही वो भगवान के साथ हैं। अब दूसरे आ जाओ, जो जड़ जगत में रहकर, यानी कि भगवान के साथ नहीं रह रहे, वो मुक्त नहीं है, अभी बद्ध हैं। जो जड़ जगत में रहकर भी गौर सुंदर के पाद पद्मों का राधे राधे गौर सुंदर की बात करी तो छींक आ गई। अगर महाप्रभु याद करें और हमें छींक आ जाए तो चलेगा चलेगा चलेगा, याद कर लें तो। संसार में रह रहे हैं, जगत में रह रहे हैं, बद्ध अवस्था में रह रहे हैं, जो जड़ जगत में रहकर भी लेकिन आश्रय ले लिया गौर सुंदर का, तो श्री गौर सुंदर के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर साधन करते करते, खाली आश्रय लिया नहीं, साधन भी किया, साधन करते करते आगे बढ़ गए भाई, कृष्ण भजन में अग्रसर होते हैं। वे भी परिकर हैं, पर वो अभी गौण है, गौण परिकर है। तो वे भी स्वरूप सिद्धि के बाद वस्तु सिद्धि में साक्षात परिकर या मुख्य परिकर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो साधन करते 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 निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव आ गया। भाव आ गया तो अपने स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। मेरा स्वरूप क्या है, ये पहचान में आ जाएगा। तो भाव आने पर गौण परिकर, तो वे भी स्वरूप सिद्धि के बाद फिर मरेंगे, हम शरीर छोड़ेंगे, और वो जो स्वरूप सिद्ध जीवात्मा है भगवान के धाम में जन्म लेगी, भगवान का साथी बनेगी, तो वस्तु सिद्धि होगी, क्योंकि भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिलेगा। जब भगवान के धाम में जन्म होगा, वस्तु सिद्धि होगी, तब साक्षात परिकर या मुख्य परिकरों का अंतर्गत हम आ जाएंगे। ये नियम है। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ले रहे हैं। क्या है तीसरा प्रश्न? भगवान श्री गुरु गोविंद क्या निग्रह भी करते हैं? निग्रह का मतलब है शासन करना, कंट्रोल करना। अधोक्षज वस्तु श्री गुरु गोविंद हमारे नित्य प्रभु हैं। प्रभु शब्द का अर्थ है जो हमें निग्रह एवं अनुग्रह करने में समर्थ हैं। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु शब्द का अर्थ है जो हमें निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है। निग्रह का मतलब है कंट्रोल करना, लगाम खींचना, और अनुग्रह मैंने कृपा करना। जो निग्रह भी कर सकते हैं, अनुग्रह भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा। प्रभु है ना, ईश्वर है ना। जो किया जा सकता है वो कर देते हैं, जो नहीं किया जा सकता वो भी कर देते हैं। कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। तो प्रभु केवल अनुग्रह ही करते हैं, निग्रह नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। वे निग्रह भी कर सकते हैं। जो भगवान से विमुख हैं उनके साथ क्या किया जाए? दाम्भिक, वे दाम्भिक हैं,
ऐसे लोगों का निग्रह करना और निग्रह कर उनका संशोधन करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। भगवान आते ही इसी काम के भगवान का अवतार होता है। दोनों कुल मिलाकर दयाई हैं। अनुग्रह और निग्रह दोनों क्या है? दया है, दोनों ही दया है। परंतु उनमें से एक दया निग्रह, जिसे देखने से लगता है कि ये तो कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो शासन कर रहे हैं, पर वो दया जो है तो कैसी दया है? गौण दया है। निग्रह जो है वो गौण दया है, दिखते नहीं है, ऊपर से दया नहीं दिखती पर अंदर से वो दया है। और सीधी दया की जाए, अनुग्रह जिसे कहते हैं, वो तो अनुग्रह है ही है, दया है ही है। बद्ध विमुख, ये नाम सुन लो। बद्ध, संसार में बद्ध, विमुख, भगवान से विमुख, धृष्ट जीव भगवान के निग्रह के योग्य हैं। इनके ऊपर सख्ती की जानी चाहिए, निग्रह, कानून लागू किया जाना चाहिए, शासन किया जाना चाहिए। कौन कौन? बद्ध जीव, विमुख जीव, धृष्ट जीव, ये भगवान के निग्रह के योग्य हैं। तथा कृष्ण उन्मुख जीव भगवान के अनुग्रह के पात्र हैं। जो कृष्ण के लिए उन्मुख हैं, उन पर कृपा मिलेगी। किंतु जो कुटिल हैं, है तो मेटेरियलिस्टिक, लेकिन ऊपर से भक्त की ड्रामा करते हैं। तो जो कुटिल चित्त वाले अहंकारी हैं, ऐसे व्यक्ति कपटी होने के कारण निग्रह के योग्य हैं। उनके ऊपर भी शासन किया जा सकता है। यहाँ निग्रह का मतलब है दंड दिया जाना, निग्रह। इस जड़ जगत में नित्यत्व है ही नहीं। इस जगत में नित्यत्व एवं नित्य आनंद का अभाव है। प्रभुपाद जी ने सरल शब्द डाल दिया, अभाव है, यानी शायद मिल भी जाता है, जो भक्ति करते हैं उनको मिल जाता है। यहां पर केवल अमंगल है, आनंद नहीं है, निरानंद है। ये वस्तु समझ लो, निरानंद, जहां आनंद ना हो, निरानंद ही है। यहां तक सेव्य जाता, यहां तक देखा जाता है कि अभी आकाश साफ है और अगले ही क्षण मेघ आ जाते हैं, मेघ आकाश को ढक लेता है, सूरज भी ढका जाता है। तत्पश्चात वर्षा होती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, अभी क्या हो गया। किंतु बैकुंठ में ये निग्रह है भाई, ऐसे निग्रह का कोई भी कार्य नहीं है। वहां पर केवल नित्य एवं पूर्ण आनंद विराजमान है। वहां ये प्रॉब्लम नहीं है, आंधी आ गया, तूफान आ गई, बारिश आ गई, भागो भागो भागो, कहां जाए, ये समस्या वहां नहीं है। तीन प्रश्न हो गए, अब चौथा प्रश्न ले लेते हैं। हम संसार से कैसे बच सकते हैं? बड़ा जरूरी प्रश्न है ये। बचो बचो बचो, संसार से बचो। कैसे बचे भाई संसार से?
संसार तो हमारे को खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। हम संसार से कैसे बच सकते हैं? वर्तमान समय में हम लोग विपत्ति में पड़े हुए हैं। जान लो, बद्ध जीव की कहानी। हम लोग विपत्ति में पड़े हुए हैं। बद्ध अवस्था में हम 24 घंटे केवल अपने अभावों को दूर करने और इंद्रिय तर्पण में की चेष्टा में ही लगे रहते हैं। तो बद्ध अवस्था क्या है हमारी? बद्ध अवस्था कमियों को दूर करना। 24 घंटे यही काम है हमारा, अभावों को दूर करने में और इंद्रिय तर्पण की चेष्टा में लगे रहते हैं। जड़ इंद्रियों के द्वारा अपने, उसका परिणाम केवल मृत्यु ही है। लो बोलो, हम तो पाना चाहते हैं सुख, लेकिन मिल रही है मृत्यु। तो जड़ इंद्रियों के द्वारा अपने सुख की प्राप्ति के लिए जो चेष्टा होती है, उसका परिणाम केवल मृत्यु है। गीता में भी भगवान कह रहे हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते। संस्पर्शजा भोगा, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग मिलता है, यही दुख बन जाते हैं। कितना बड़ा दुख बन जाते हैं कि मौत का समान बन जाते हैं, मृत्यु बन जाती है। इस संसार रूप मृत्यु से बचकर हरि भजन करने के लिए एक ही उपाय है, क्या? गुरु पाद पद्म का आश्रय ग्रहण करना। और ये सबके लिए कर्तव्य है भाई, सबके लिए ड्यूटी है ये। गुरु पाद पद्म, गुरु पद आश्रय करने, दीक्षा आदि ग्रहण रूप कार्य ही भक्ति राज्य में प्रवेश का द्वार है। तो हम भक्ति करना चाहते हैं पर गुरु नहीं करना चाहते हैं, तो भाई ठन ठन गोपाल, तो काम नहीं बनेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री गुरु के पाद, गुरु पाद आश्रय, गुरु के चरण कमलों का आश्रय ही भक्ति पथ में प्रवेश करने का द्वार है। कोई वे नहीं, नो वे आउट। हमें महाजनों के अनुसरण करते हुए भक्ति राज में अग्रसर होना होगा। हम वही करेंगे जो महाजन लोग करते हैं। 12 महाजन है। जिस प्रकार बलि महाराज, ये भी महाजन है, ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, भगवान को सेवा में दे दिया, उसी प्रकार उनका अनुसरण हम कर सकते हैं। उनका अनुसरण करते हुए हमें भी श्री गौरांग के पाद पद्मों में सर्वस्व दे देना चाहिए। राधा कृष्ण ने नहीं बोला, गौरांग बोला है। गौरांग को देते ही राधा कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा ना, ये ब्यूटी है। श्री गौरांग के पाद पद्मों में सर्वस्व समर्पण कर नित्य काल शरणागत होना होगा। शरणागत होकर आदर एवं प्रीति पूर्वक गुरु सेवा एवं नाम सेवा करने पर ही संसार से हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ताते कृष्ण भजे कर गुरु सेवन। कृष्ण का भजन कर गुरु की सेवा करके। मारिया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। तो माया का जाल तभी छूटेगा, तो कृष्ण चरण तभी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? गुरु को भजन करने से। ताते कृष्ण भजे कर गुरु सेवन। भजन कृष्ण का है, सेवा गुरु की है। गुरु की सेवा कृष्ण का भजन बन जाती है। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, ये जरूरी चीजें। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे कृष्ण चरण। तो वैष्णवों की सेवा करो और नाम संकीर्तन करो। गुरु
प्रभु कहे वैष्णव सेवा, महाप्रभु कह रहे हैं, नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख होए, सही जीव निस्तरे माया तहारे छड़ाए। वही जीव निस्तार होता है। कौन जीव निस्तार होता है? उसी का कल्याण होता है। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख होए, साधु शास्त्र की कृपा से यदि जीव कृष्ण की ओर उन्मुख होता है, सही जीव निस्तरे माया तहारे छाड़े, माया उसको छोड़ देती है। प्रभुपा जी और भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु, अच्छा उसी का अर्थ बतला रहे हैं। गुरु सेवा करते हुए कृष्ण का भजन करने पर माया जाल छूट जाता है तथा कृष्ण के चरणों में प्रीति होती है। प्रभु बोले वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन करो, ये महाप्रभु जी का उपदेश है। प्रभु बोले वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन करो, ऐसा करने से तुम शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकोगे। शुद्ध एवं शास्त्रों की कृपा से यदि जीव कृष्ण उन्मुख होता है तो उसका उद्धार हो जाता है, माया उसे छोड़ देती है। चलो आज यहीं तक करेंगे। आज वीरवार है, कल शुक्रवार है। इस हफ्ते का कल होगा, कल तक होगा प्रभुपाद जी उपदेशामृत। ये भी समाप्त होने जा रहा है, फिर क्या करेंगे ये सोचना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कौन कौन आया है देखे? प्रश्न तो 5 हो गए, पर हो सकता है आज क्लास छोटी हो, थोड़े ही लोग लग रहे हैं। सबसे पहले आ गई वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। फिर मनीष मानू जी आ गए, हरे कृष्णा धन्यवाद। फिर कौन है? अंशिता दुग्गल जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। रूबी गोस्वामी जी, रूबी गोस्वामी जी तो फूल लेके आ गई। चढ़ाओ, राधा रमन बिहारी जी की चढ़ा दो, गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। चलो कल मिलते हैं।